आज हम अपना गोविंद पारिक का पेपर नंबर 8 कर रहे हैं। न्यू दिल्ली 2003 का पेज नंबर है 583। पहला क्वेश्चन है, महाभेषज किसका पर्याय है? महाभेषज किसका पर्याय है? शुंठी व आहार का। फिर है, चरक संहिता में कितनी संधाय संभाषाओं का वर्णन है? तो कितनी है? 7। मेलेटोनिन का स्राव होता है किससे? पीनियल बॉडी से। चरक अनुसार श्रेष्ठ कृमिघन द्रव्य है विडंक। चिकित्सा सार संग्रह के लेखक कौन है? वंगसेन। चिकित्सा सार संग्रह के लेखक कौन है? वंगसेन। महागुण है सत्व रजतम। शरीर में स्नायुओं की कुल संख्या कितनी है? स्नायु कितने? 900। उसके बाद है, लिगामेंट टीयर्स पाया जाता है। लिगामेंटम टीरीज किस में पाया जाता है? यकृत में। नंबर ऑफ टार्सल बोन्स आर 7। अश्मंतक का वीर्य है उष्ण। ठीक है, रिवाइज करते हैं। महाभेषज किसका पर्याय है? शुंठी व आहार का। चरक संहिता में कितनी संभाषा परिषदों का वर्णन है? 7। मेलेटोनिन का स्राव होता है पीनियल बॉडी से। चरक अनुसार श्रेष्ठ कृमिघन द्रव्य विडंक। चिकित्सा सार संग्रह के लेखक हैं वंगसेन। महागुण है सत्व रजतम। शरीर में स्नायुओं की कुल संख्या 900। लिगामेंटम टीरीज पाया जाता है यकृत में। नंबर ऑफ टार्सल बोन्स आर 7। अश्मंतक का वीर्य होता है उष्ण। उसके बाद है, किस प्रकृति के पुरुष में कस्तूरी प्रयोग निषिद्ध है? तो किसमें? पित्त प्रकृति में। आज़ादी रचता इंडिका लैटिन नेम है निम्ब का। पथ्य विबोधक निघंटु है कायदेव निघंटु। राज निघंटु का काल क्या है? 17th सेंचुरी AD। शूल का प्रथमतः स्वतंत्र अध्याय के रूप में वर्णन मिलता है माधव निदान में। महाकुष्ठ की संख्या कितनी है? 7। कंस हरितकी निर्माणार्थ प्रयुक्त हरितकी की संख्या है 100। कनकारिष्ट में धतूर की मात्रा है 0। स्नायु की उत्पत्ति होती है मेद और स्नेह से। क्षिप्र मर्म है कालांतर प्राणहर मर्म। ठीक है, रिवाइज करते हैं। किस प्रकृति के पुरुष में कस्तूरी प्रयोग निषिद्ध है? पित्त प्रकृति। आज़ादी रचता इंडिका लैटिन नेम है निम्ब का। पथ्य विबोधक निघंटु है कायदेव निघंटु। राज निघंटु का काल है 17th सेंचुरी AD। शूल का प्रथमतः स्वतंत्र अध्याय के रूप में वर्णन मिलता है माधव निदान में। महाकुष्ठ की संख्या है 7। कंस हरितकी निर्माणार्थ प्रयुक्त हरितकी की संख्या है 100। कनकारिष्ट में धतूर की मात्रा है 0। स्नायु की उत्पत्ति होती है मेद एवं स्नेह से। मेद के स्नेह से। क्षिप्र मर्म है कालांतर प्राणहर मर्म। उसके बाद है, वक्रा किसका पर्याय है? कर्कट श्रृंगी का। रस परपटी निर्माण में किसके पात्र का प्रयोग करते हैं? कदली पत्र का। किसके पत्र का प्रयोग करते हैं? तो रस परपटी में हम कदली पत्र का प्रयोग करते हैं। समीर पन्नग रस कूपी में प्राप्त होता है तलस्त। समीर कहाँ पे? तल में प्राप्त होता है। नारायण चूर्ण का प्रमुख घटक क्या है? सातला। मोह चूर्ण से संज्ञाहरण का प्रथमतः वर्णन मिलता है भोज प्रबंध में। बहुवस्त पुरुष बताया है सुश्रुत ने। कौन सा शोथ जो है वो दिवाबली होता है? तो वातज शोथ जो है वो दिवाबली होता है। मर्फी साइन पाया जाता है इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। सीरम अमाइलेज इज इंक्रीज इन पैनक्रिएटाइटिस। वायु उपरोधगमनम कुक्षी संचरण च किसके क्षय का लक्षण है? पुरीश क्षय का लक्षण है। रिवाइज करते हैं। वक्रा किसका पर्याय है? कर्कट श्रृंगी का। रस परपटी निर्माण में किसके पत्र का प्रयोग करते हैं? कदली पत्र का। समीर पन्नग रस कूपी में प्राप्त होता है तलस। नारायण चूर्ण का मुख्य घटक है सातला। मोह चूर्ण से संज्ञाहरण का प्रथमतः वर्णन मिलता है भोज प्रबंध में। बहुवस्त पुरुष बताया है सुश्रुत ने। कौन सा शोथ दिवाबली होता है? वातज। मर्फी साइन पाया जाता है इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। सीरम अमाइलेज इज इंक्रीज इन पैनक्रिएटाइटिस। वायु अवरुद्ध गमनम कुक्षी संचरण च यह किसके क्षय का लक्षण है? पुरीश क्षय का। आगे देखते हैं। भस्मक में अग्नि की स्थिति होती है तीक्ष्ण अग्नि। प्रतिलोम व अनुलोम भेद होते हैं राज्य क्षमा के। Esophageal varicosity is found in cirrhosis of liver. Permanent dilation of bronchioles is called bronchiectasis. रिवाइज करते हैं इसी को। भस्मक में अग्नि की स्थिति क्या होती है? तीक्ष्ण।
प्रतिलोम व अनुलोमन भेद होते हैं राज्यक्षमा के। ईसोफेजियल वेरिकोसिटी इज फाउंड इन सिरोसिस ऑफ लिवर। परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स इज कॉल्ड ब्रोंकिएक्टेक्सिस। आगे देखते हैं पेज नंबर 584 में। सूक्ष्म चूर्ण निर्मार्थ छलनी का नंबर होगा 120। चरक अनुसार आढ़्यवात है, मेदो आवृतवात। चरक अनुसार बस्ती रोगों की संख्या कितनी होती है? 13। क्लैब्य लक्षण है शुक्र क्षय का और रस प्रदोषज विकारों का। इन पार्किंसनिज्म विच टाइप ऑफ गेट इज फाउंड? फेस्टिनेट। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट इज डन फॉर हेपेटाइटिस बी। रिवाइज करते हैं। सूक्ष्म चूर्ण मतलब वेरी फाइन पाउडर निर्माणार्थ छलनी का नंबर होगा 120। चरक अनुसार आढ़्यवात है, मेदो आवृतवात। चरक अनुसार बस्ती रोगों की संख्या है 13। क्लैब्य लक्षण है शुक्र क्षय व रस प्रदोषज विकारों का। इन पार्किंसन विच टाइप ऑफ गेट इज फाउंड? फेस्टिनेट। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट इज डन फॉर हेपेटाइटिस बी। आगे चरक अनुसार संन्यास के भेद हैं। 1। भेक वर्णो हत इंद्रिय लक्षण है कामला का। भेक वर्ण मतलब मेंढक के समान वर्ण किसमें हो जाता है? कामला में। चतुर्थक ज्वर के भेद होते हैं 2। पीड़िका न अतिम हति क्षिप्र पाक महारुजा किस प्रमेह पीड़िका का लक्षण है? सर्षपिका। चरक अनुसार सन्निपातिक ज्वर के प्रकार हैं 13। मृतिका भक्षण किसका निदान है? पांडु का। हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेद अभाव श्रमस तथा पूर्व रूप है पांडु का। कॉमन कॉज ऑफ बिस्लियरी डाइसेंट्री इज प्रोटियस। कैल्शियम इंक्रीज इन हाइपरपायराथायरॉयडिज्म। तिक्त आस्यता किस प्रकार का नानात्मज विकार है? पित्तज। रिवाइज करते हैं। चरक अनुसार संन्यास के भेद हैं। 1। भेक वर्णोहत इंद्रिय किसका लक्षण है? कामला का। चतुर्थक ज्वर के भेद होते हैं 2। पीड़िका न अतिम हति क्षिप्र पाका महारुजा किस प्रमेय पीड़िका का लक्षण है? सर्षपिका। चरक अनुसार सन्निपातक ज्वर के प्रकार हैं 13। मृतिका भक्षण किसका निदान है? पांडु का। हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेद अभाव श्रमस तथा पूर्व रूप है पांडु का। कॉमन कॉज ऑफ बैसिलरी डाइसेंट्री इज प्रोटियस। कैल्शियम इज इंक्रीज इन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। तिक्त आस्यता किस प्रकार का नानात्मज विकार है? पित्तज। आगे देखते हैं। सिद्धम कुष्ठ है महाकुष्ठ चरक के अनुसार और शुद्र कुष्ठ सुश्रुत के अनुसार। अल्प शुक्रता किसके क्षय का लक्षण है? मज्जा क्षय का। मज्जा में अगर क्षय हो जाए तो अल्प शुक्रता हो जाती है। उसके बाद आस्य उपदेह माधुर्य काष्ठ हीवन व पीनस किस ग्रहणी के लक्षणों में मिलता है? तो कफज ग्रहणी में। चेलेजियन इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ विच ग्लैंड? तो मेबोमियन ग्लैंड की इन्फ्लामेशन से चेलेजियन हो जाता है। कॉज ऑफ कशिंग सिंड्रोम इज हाइपर पिट्यूटेरिज्म। सार्स का कारण है वायरस। कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन फाउंड इन शिज़ोफ्रेनिया इज ऑडिटरी। आगे कर्दम किसका प्रकार है? तो विसर्ग का। भोज के अनुसार कुल्थिका है प्रमेह पीड़िका। तमक श्वास के प्रकार हैं 2। रिवाइज करते हैं। सिद्धम कुष्ठ है महाकुष्ठ और चरक के अनुसार और शुद्र कुष्ठ सुश्रुत के अनुसार। अल्प शुक्रता किसके क्षय का लक्षण है? मज्जा क्षय का। आस्य उपदेह माधुर्य काष्ठ हीवन व पीनस किस ग्रहणी के लक्षणों में मिलता है? कफज ग्रहणी में। चेलेजियन इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ विच ग्लैंड? तो मेबोमियन ग्लैंड। कॉज ऑफ कशिंग सिंड्रोम इज हाइपर पिट्यूटरिज्म। सारस का कारण है वायरस। कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन फाउंड इन शिज़ोफ्रेनिया इज ऑडिटरी। कर्दम किसका प्रकार है? विसर्ग का। भोज के मत अनुसार कुल्थिका है प्रमेह पीड़िका। तमक श्वास के प्रकार है 2। आगे देखते हैं। सुश्रुत संहिता में अरिष्ट लक्षणों का वर्णन मिलता है सूत्र स्थान में। प्रभा के भेद हैं 7। पिंड तेल का रोग अधिकार है वात रक्त। सिद्धार्थक स्नान का निर्देश है कुष्ठ में। तीक्ष्ण विरेचन निर्दिष्ट है पांडु में। पेरिफेरल रेटिना इज एग्जामिन्ड बाय इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। चित्रक घृत का रोग अधिकार है शोथ। अष्टांग लवण का रोग अधिकार है कफज मदात्य। रिवाइज करते हैं। सुश्रुत संहिता में अरिष्ट लक्षणों का वर्णन मिलता है सूत्र स्थान में। प्रभा के भेद हैं 7। पिंड तेल का रोग अधिकार है वात रक्त।
सिद्धार्थक स्नान का निर्देशक कुष्ठ में, तीक्ष्ण विरेचन निर्दिष्ट है पांडु में, पेरिफेरल रेटिना इज एग्जामिन्ड बाय इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, चित्रघृत का रोगाधिकार है शोथ, अष्टांग लवण का रोगाधिकार क्या है कफज मदात्य। आगे देखते हैं किस रोग में स्नेहपान निषिद्ध है, तो उरु स्तंभ में। उद्धव रक्तपित्त में निषिद्ध कर्म कौन सा है, वमन। अग्नि कर्म का किस ऋतु में निषेध है, तो शरद व ग्रीष्म ऋतु में। पिच्छा बस्ती का प्रयोग करते हैं अतिसार प्रवाहिक और गुदभ्रंश में। सार्डोनियस स्माइल इज फाउंड इन टेटनस, कनकारिष्ट का रोग अधिकार है अर्श। कैटरैक्ट ड्यू टू रेडिएशन इज सेनाइल कैटरैक्ट। सुश्रुत अनुसार दंत मूलगत रोग हैं 15। चरक अनुसार गृध्रसी की चिकित्सा है अग्नि कर्म। एम्लोडिपिन इज इंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। बीजक है एक प्रकार का मूढ़गर्भ। रिवाइज करते हैं किस रोग में स्नेहपान निषिद्ध है, उरुस्तंभ। उदर रक्तपित्त में निषिद्ध कर्म है वमन। अग्नि पर कर्म का किस ऋतु में निषिद्ध है, शरद व ग्रीष्म ऋतु में। पिच्छा बस्ती का प्रयोग करते हैं अतिसार प्रवाहिक और गुदभ्रंश में। सार्डोनियस स्माइल इज फाउंड इन टेटनस, कनकारिष्ट का रोग अधिकार है अर्श। कैटरैक्ट ड्यू टू रेडिएशन इज सेनाइल कैटरैक्ट। सुश्रुत अनुसार दंत मूलगत रोग संख्या है 15। सुश्रुत के अनुसार गृध्रसी की चिकित्सा है अग्नि कर्म। एम्लोडिपिन इज इंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPR, तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। बीजक है एक प्रकार का मूढ़गर्भ। आगे देखते हैं चरक अनुसार शिशु को स्तनपान शुरू करवाना चाहिए जन्म के प्रथम दिन से ही। सनसेट साइन इज फाउंड इन हाइड्रोसिफेलस, विच रिफ्लेक्स इज एब्सेंट एट द बर्थ ऑफ चाइल्ड, लाफिंग रिफ्लेक्स। चरक अनुसार तेल पंचक का निर्देश है गुल्म में। चरक अनुसार रक्तज गुल्म की चिकित्सा है शस्त्र कर्म। रूट ऑफ BCG वैक्सीन इज इंट्राडर्मल। MMR वैक्सीन इज फॉर मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। निष्कर्मण संस्कार का कौन से महीने में निर्देश है, चतुर्थ महीने में। नंबर ऑफ टीथ इन प्राइमरी डेंटेशन इज 20। स्ट्रेंथ ऑफ xylocaine यूज्ड इन स्पाइनल एनेस्थीसिया इज 5%. The maximum dose of xylocaine used in anesthesia is 500 mg. शल्य चिकित्सा के गुण है 6। तुंडी केरी में चिकित्सार्थ कृत कर्म है भेदन। सुश्रुत अनुसार लेख्य नेत्र रोग संख्या है 9। शुक्लगत अर्म की चिकित्सा है शस्त्र कर्म। रिवाइज करते हैं चरक के अनुसार शिशु को स्तनपान शुरू करवाना चाहिए जन्म के प्रथम दिन। सनसेट साइन इज फाउंड इन हाइड्रोसिफेलस, विच रिफ्लेक्स इज एब्सेंट एट द बर्थ ऑफ चाइल्ड, लाफिंग रिफ्लेक्स। चरक अनुसार तेल पंचक का निर्देश है गुल्म में। चरक अनुसार रक्तज गुल्म की चिकित्सा है शस्त्र कर्म। रूट ऑफ BCG वैक्सीन इज इंट्राडर्मल। MMR वैक्सीन इज फॉर मीजल, मम्प्स एंड रूबेला। निष्क्रमण संस्कार का कौन से महीने में निर्देश है, तो चतुर्थ महीने में। नंबर ऑफ टीथ इन प्राइमरी डेंटिशन इज 20। Strength of xylocaine used in spinal anesthesia is 5%. The maximum dose of xylocaine used in anesthesia is 500 mg. शल्य चिकित्सक के गुण है 6। तुंडी केरी में चिकित्सार्थ कृत कर्म है भेदन। सुश्रुत अनुसार लेख्य नेत्र रोग संख्या है 9। शुक्लगत अर्म की चिकित्सा है शस्त्र कर्म। थैंक यू।